हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड आई होप बहुत अच्छे होंगे। और पढ़ाई कैसी चल रही है? स्किल कैसा प्रिपरेशन चल रही है आप लोगों की? और जो लोग सीबीटी प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनकी कैसी चल रही है, ज़रूर ज़रूर अपने कमेंट्स में मुझे बताना। इससे एक इंट्रैक्शन बना रहता है। आई एम हेयर विद अ न्यू व्लॉग ऑफ अ न्यू डे ऑफ माई लाइफ। लाइफ में खैर कुछ भी नहीं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना और पढ़ाने वाली स्टेज पर हैं हम। तो आज हो चुका है 21 फैब, जैसे कि आप देख सकते हैं। दो दिन के व्लॉग कंबाइंड आ रहे हैं। तो 21 फैब का दिन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या करा मैंने और क्या नहीं। उससे पहले मुझे जो एक दो कमेंट्स आपके माइंड में हैं, एक बारी ना वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर क्या होता है, मैं सोचती हूँ लास्ट में बात करूँगी, इतने में फिर मैं वीडियो क्लोज कर देती हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता। तो मुझे पता नहीं, वो एक ही पर्सन के दो तीन मैसेजेस थे या दो तीन मैसेज अलग अलग थे। उनका आया था कि केस मतलब सीन पैसेज को कैसे अच्छा से अच्छा करें और उसमें कैसे मतलब प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करें। तो गाइज़, मैं आपको अपनी हर एक वीडियो की स्टार्टिंग में ये ज़रूर दिखाती हूँ कि मैं अपना पैसेज जो है कैसे प्रिपेयर करती हूँ। जो मैं आपको प्रिपरेशन दिखाती हूँ अपनी, वो एक सीन पैसेज की ही होती है। क्योंकि जो अभी हमारा क्लास में रूटीन चल रहा है ना, वो ये है कि हम एक मैटर सीन लिख के जाते हैं और दो या टाइम जितना बचता है, मतलब एक या दो हम अनसीन करते हैं। तो जो मैं आपको पैटर्न दिखाती हूँ अपना, मैं उसी के अकॉर्डिंग ही अपना सीन प्रिपेयर करती हूँ। तो और वो क्या है, जैसे जो लोग नए होंगे, नहीं जिनको नहीं पता, मैं उनको दोबारा से एक बारी आज अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। और मेरी जो स्टेनो है ना, वो इंग्लिश की स्टेनो है। ये भी बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि आप कौन सी लैंग्वेज में स्टेनो लिखते हो। तो मेरी जो स्टेनो है वो इंग्लिश की है। एंड में जो स्पीड का बार बार कमेंट आ रहा था, तो मैं स्पीड गाइज मतलब 80-90 परफेक्ट है, 100 सीन परफेक्ट है, अनसीन काफ़ी अच्छी लिख ले। डिपेंड्स कि मैटर कैसा आ रहा है। और 120 पे अभी हमने सीन काफ़ी दिनों तक लिखा था। तो मतलब 120 पे लिखने के बाद ना, ये तो है कि बाकी बहुत स्लो लगती हैं, बट 120 की स्पीड पे हमने 10 से 12 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करा, क्योंकि बाकी बच्चे कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे। और जब आप ग्रुप में एक साथ पढ़ाई करते हो, या एक ग्रुप मतलब पूरा एक बैच होता है, तो आपको सबका देख के चलना पड़ता है। तो फिर सर ने थोड़े दिन के लिए अभी कम स्पीड कर दी है सीन की, नहीं तो हम 120 पे लिख रहे थे। और ऐसा नहीं है कि पूरा अच्छे से ही लिखा जा रहा है और कुछ भी छूट नहीं रहा। गाइस, छूटता है लिखने में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही थी स्टार्टिंग में, बट 3-4 दिन के बाद हो गया था कि हाँ लिख पा रहे हैं सीन। तो जब जितनी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे, उतनी अच्छी स्पीड पे लिख लोगे। बात होती है अनसीन लिखने की, एकदम से मैटर सुना आपने तो उसको लिखने की। तो बस अभी वही ट्राई कर रहे हैं कि वो वाला कैसे करना है, उसमें कैसे मतलब कहते हैं ना, महारत हासिल करनी है, वो वाली बात है। तो देखिए, जैसे मान लो, जैसे अब हमारा ये पैसेज था 484/21 को, हमें ये प्रिपेयर करके जाना था, ट्रांसक्रिप्शन 484। हाँ, और गाइज ये भी बात थी कि आप किसी से ही करते हो, किसी के इंपॉर्टेंट मैटर्स ट्रांसक्रिप्शंस बता दो। तो गाइज देखो, मेरे को ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन का तो आइडिया नहीं है। हाँ, वॉल्यूम मैंने अपने पहले व्लॉग्स में बताई हुई है। तो आप ये कर सकते हो, अगर आपको थोड़ी सी हेल्प लेनी है मुझसे, मतलब इस ब्लॉग से, तो आप ये कर सकते हो कि जैसे जो मैं मैटर बताती हूँ, आप वो वाली ट्रांसक्रिप्शन करके देख लिया करो एक बारी। तो आप सेम ही वाली ट्रांसक्रिप्शंस कर लिया करो, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो जैसे अब हमें ये सर बता देते हैं कि आपको ये वाली कर आनी है कल, या ये करने आए। तो जैसे अब कल हमारी 484 थी 21 को, तो मैंने क्या करा, अब मैंने वो पैसेज देखा, ठीक है, उसका प्रिंट आउट होता है हमारे पास। अब उसमें से मैंने ऐसे ना वर्ड्स निकाल लिए। ये ना स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अभी न्यू हैं, या जो अभी पहली बार मेरा व्लॉग देख रहे हैं, या सीन को और अच्छे से इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। तो मैंने देख सकते हो आप। और ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा वर्ड्स उसमें से निकाल के प्रैक्टिस करना चाहते हो, या आपके माइंड में कौन कौन से वर्ड्स सेट हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो मैं उनके ऐसे वर्ड्स निकाल लेती हूँ। मतलब डिपेंड करता है कि कितना टाइम है और मेरे पास, अब मैं कितनी ज़्यादा मैं उसको पढ़ रही हूँ, तो मैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की कोशिश करती हूँ कि निकाल के उनको ऐसे ना 2-3 बार, आप कितनी भी मर्जी लाइन छोड़ सकते हो उसकी प्रैक्टिस के लिए। तो मैं ऐसे वर्ड्स प्रिपेयर कर लिए, फिर मैं उसके बाद उस पैसेज पे जाती हूँ। मैं उस पैसेज को रीड करते के साथ साथ ऐसे आउटलाइन बनाती हूँ पूरा, ठीक है। एक बारी मैंने दूसरी बार लिखने की कोशिश करी थी गाइज़, बट मेरा टाइम ओवर हो गया था, तो मैंने नहीं लिखा। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है, मैं कम से कम 2 बार तो उसको ज़रूर ऐसे आउटलाइन से करती हूँ। और मैं आपको 2 दिन के व्लॉग्स एक साथ चल रहे थे, तो मैं अगले दिन का भी साथ में दिखा देती हूँ। जैसे देख सकते हैं आप, मैंने पेज छोड़ा हुआ है कि मैं इस पर एक बार और ज़रूर करूँगी। अब नेक्स्ट पेजेस था 485, तो मैंने सेम उसके साथ भी ऐसे ही करा।
देख सकते हैं आप, मैंने उसके वैसे वर्ड्स निकाल लिए थे। अब जैसे इसमें इतने ही वर्ड्स लगे मुझे, तो मैंने ये वर्ड्स निकाले, फिर मैंने उसकी ये ऐसे पूरा 2 बारी उस पैसेज को लिखते हुए मैंने ऐसे आउटलाइंस उसकी बनाई, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैं भी इस नोट पैड में दिखाऊंगी। कई बार जब मतलब इट डिपेंड्स ऑन कि मेरे पास कितना टाइम है। तो जैसे अब मैंने ये 2 बारी कर लिया, अब इतने में नहीं आपका हो रहा तो आप 3 बारी करो, 4 बार। तो गाइस मुझे ये लगता है कि मेरे को 2 बार में हो जाता है, क्योंकि अब इतने टाइम से कर रहे थे तो मतलब थोड़ी हैबिट बन गई है। और कुछ मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं उसको 3-4 बार कर नहीं पाती। मेन रीज़न सबसे पहला ये है, और दूसरा है कि थोड़ा सा समझ आ जाता है, क्योंकि मैं उसको पढ़ती भी रहती हूँ जब मैं लिख रही होती हूँ ये, और वर्ड्स मैंने पहले प्रिपेयर कर लिए होते हैं। तो जब मैं उसको सीन लिखती हूँ तो मोस्टली वो सारी लिखी जाती है। बट जब मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है तो मैं क्या करती हूँ, उसको एक बार डिक्टेशन वाली उसमें भी लिख के देखती हूँ। जैसे मैंने 2 बार ये मैगजीन से कर लिया, तो मैं उसके बाद अब एक बार उसकी 100 पे 90 पे जितनी भी आपकी स्पीड हो, मतलब उस पर डिक्टेशन लेके देख लो कि आपसे वो अब कितना सही से बन रहा है। तो मैं ये करती हूँ। तो आप इसका अगर ऐसे फॉलो करोगे तो आप अपना जो सीन पैसेज है उसको काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो। तो 21 को हमने स्कूल मतलब ट्यूशन में क्या करा था वो देख लेते हैं। तो सर नहीं थे और गाइस 20 को जब मैं क्लास पहुंची थी तो उस दिन सर थे नहीं, तो हमने शॉर्ट फॉर्म किसी ने बोली नहीं। और 21 को मैं ही लेट हो गई थी क्लास में, रिक्शा ही नहीं मिल रहा था। तो फिर मेरी शॉर्ट फॉर्म वाली डिक्टेशन रह गई थी। तो मैंने जाते ही सिर्फ सीन पैसेज लिखा जो हम प्रिपेयर करके गए थे, देख सकते हैं आप। एंड फिर उसको सबने रीड करा अपना बारी बारी से। एंड देन उसके बाद 100 पे ये अनसीन पैसेज करा। और टाइम कम था तो इसी की वजह से जो हमने ये वाला करा था उसी को हमने टाइप भी करा। तो आपने आगे देखा होगा 1-2 वर्ड्स लिखे भी हुए थे और सर्कल में भी था ये। तो ये 38 मिनट्स में मैंने यहाँ तक अपना पैसेज टाइप कर लिया था। बट मेरे वर्ड्स कितने हो पाए थे, 842 ही हो पाए थे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने जब पैसेज लिखा होगा तो ही मैंने वो ढंग से स्टेनो में ही ढंग से नहीं लिख पाई, मेरा इस वजह से इतना सारा रह गया था। वैसे था ये पैसेज पूरा 1000 वर्ड का। एंड उसके बाद जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि कभी कभी टाइम होता है मेरे पास, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ये 22 फैब का है, मैंने इस पर सेल्फ लिखा है। मतलब जब मैंने वो 2 बारी लिख लिया ना अपना पैसेज देख के, उसके बाद मैंने एक बारी 90 पे डिक्टेशन लेके लिखा, देख सकते हैं आप 90 पे कितना अच्छे से आराम से लिखा गया, कुछ नहीं मिस हुआ। फिर मैंने 100 पे भी लिख के देखा। अगर मेरे पास इसके बाद भी टाइम बचता ना तो मैं 120 पे भी लिख के देखती। बट फिर क्लास का टाइम हो गया था तो मैंने बस 100 वाली फिनिश करी जल्दी से, एंड देन मैं क्लास चली गई। उसके बाद आज भी शॉर्ट फॉर्म नहीं हुई थी गाइज़, सर नहीं थे, सर को कहीं काम से जाना था। तो फिर उसके बाद हमने अपना 100 पे सीन पैसेज चलाया क्लास में। एंड देन फिर अनसीन, एंड देन एक और अनसीन चलाया। वो वाला था ना, वो शायद हमने लिखा था बजट था, हाँ बजट था। उसके बाद जो चलाया वो प्रीवियस ईयर था, तो ये फिर हमने टाइप करने के लिए चलाया था, देख सकते हैं आप फिनिश। तो ये टाइप हुआ था मेरे से 855 वर्ड्स ही टाइप हुए थे। बहुत सारा आज मैंने ना अपना खुद से छोड़ दिया था। मतलब वो जैसे ये सर्कल वाले वर्ड्स मुझे समझ नहीं आ रहे थे, कहीं कहीं ना पैर का सेंस नहीं जा रहा था, सेंटेंस नहीं बन पा रहा था। तो आज मैंने काफ़ी स्किप करा। मतलब अगर मैं पूरा पैसेज लिखती तो 900 तक पहुंच जाता, बट फिर भी 1000 वर्ड नहीं कंप्लीट हो रहे थे गाइस। तो पता नहीं जब से मेरा ये ब्रेक आया है ना, तब से मेरे साथ ये दिक्कत होने लग गई है कि स्टेनो ही नहीं लिखी जा पा रही है। बट आई एम ट्राइंग टू गेट बैक। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एग्जैक्ट उसी वाले रूटीन पे आऊँ, एटलीस्ट पैसेज तो पूरा लिखा जाए हमसे। बट कोई नहीं, अगर आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो आप अपनी स्पीड को थोड़ा डिक्रीज़ करके लिखने लग जाओ, ताकि एक बारी मैटर तो पूरा लिखा जाए। बट मैं भी बस वही कोशिश में लगी हूँ कि कल भी संडे है तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और तबीयत को और अच्छे सा करूँगी। फिर मंडे से वापस गेट बैक टू रूटीन वाला काम करना है, ताकि एटलीस्ट मैटर पूरा लिखा जाए, टाइप पूरा हो, पढ़ा जाए। तो बस इसी के साथ व्लॉग को करते हैं यहीं पे फिनिश। और कोई भी ऐसे डाउट्स होंगे आपके तो मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगी सबके साथ, ताकि और लोगों के भी वो जो डाउट्स हों उनको भी क्लियरिटी मिल जाए एक साथ ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लविंग मी, बाय।